नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, फिलहाल शहीद भगत सिंह पब्लिक स्कूल में हम मौजूद हैं, जहां पर आज बताया गया सामाजिक समरसता मंच यहां पर आयोजन किया गया है। आखिरकार ये किस उद्देश्य से है? बाकी यहां पर बाबा साहेब के विचारों को बड़े ही अच्छे और बड़े ही सलीके से बताया गया है। आखिरकार ये पूरा जो उद्देश्य है यहाँ इस मंच का, वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो कुछ भी कार्यक्रम किया गया। तो सर, जानना चाहूँगी, आज जो सामाजिक समरसता जो मंच का आयोजन किया गया है, वो किस उद्देश्य से किया गया है? ये पुन्नी बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम था, तो उसी के संबंध में एक विचार गोष्ठी रखी गई थी कि बाबा साहब के बारे में विचार, बाबा साहब का दर्शन, बाबा साहब का जीवन, उसके बारे में हम चर्चा करें आपस में और सही जानकारी बाबा साहब के बारे में समाज तक पहुंचे, उनके जीवन दर्शन के बारे में। सर, ये जो विचार आप लोगों के मन में आया, ये किन किन लोगों का विचार था? कोई एक या फिर अपनी पूरी कोई संगठन? नहीं, हमारा सामाजिक समरसता मंच है, समय समय पर ऐसी गोष्ठियाँ आयोजित करता रहता है जिसमें समग्र समाज के अंदर एकजुटता हो और हमारे जो भी पूजनीय महापुरुष हुए हैं उनके जीवन दर्शन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में सभी समाज को बताया जा सके। इसके लिए ऐसे कार्यक्रम हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। सर, आज ये जो मंच आयोजन किया गया था, इसमें जो जीवन के बारे में बताया गया, किसके जीवन के बारे में बताया गया? बाबा साहेब या साथ में और सामाजिक सुधार? बाबा साहब ने जो सामाजिक सुधार के लिए, राजनीतिक सुधार के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए जो कार्य किए हैं और बाबा साहब का जो समग्र जीवन है और उनका चिंतन है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई विस्तार से और बताया गया कि बाबा साहब ने किस किस तरीके से प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष किया, शिक्षा ग्रहण की और राष्ट्र के लिए उनके जो कार्य हैं, मानवता के लिए जो कार्य हैं और समाज के लिए जो कार्य हैं, उनको विस्तार से बताया गया। सर, कुछ मैं जानना चाहूँगी, कुछ दर्शकों को भी बताए बाबा साहेब के जीवन के बारे में, या जो सामाजिक समरसता जो मंच किया गया था, यहाँ पर जिस जिस विचार रखे गए वो दर्शकों को भी पता चले। देखिए, बाबा साहब का अगर हम जीवन देखें तो बाबा साहब ने किसी व्यक्ति के लिए या किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया। उनके अंदर था कि पूरा समाज जागे, पूरा समाज शिक्षित हो, पूरा समाज संगठित हो और पूरा समाज उन विषयों के लिए संघर्ष करे जिनको समाज को उठाने की आवश्यकता है। जागरूकता की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। तो बाबा साहब के दर्शन के बारे में, चिंतन के बारे में समग्रता से चिंतन किया गया और सबको बताया गया कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है उस पथ पर चलकर ही समाज में एकता और बंधुता रह सकती है, क्योंकि बाबा साहब का ऐसा मानना था कि ममता के बिना समता नहीं आएगी। आपस में प्रेम और भाईचारा जब तक नहीं बढ़ेगा, समाज और राष्ट्र तब तक तरक्की नहीं कर सकता है। सर, बाबा साहेब ने काफ़ी सारा संघर्ष किया है अपना जीवन में, छोटी सी उम्र से लगा के मृत्यु तक इनका जीवन जो संघर्ष में चलता रहा। तो सर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो समाज है उसका दुर्भाग्य है कि वो इसको समझ नहीं पाता। ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? नहीं, हम यही कहेंगे कि जानना चाहिए। हमारा प्रयास है, हमारे मंच का ये प्रयास है कि बाबा साहब की जो गाथा है, बाबा साहब का जो कृतित्व है, बाबा साहब ने जो किया है, जन जन तक जानेगा और जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग कोशिश करते रहेंगे समझाने की। हमारे सब बंधु और भगिनी साथ मिलकर प्रयास करेंगे और सबको बाबा साहब के व्यक्तित्व के बारे में और बाबा साहब के कृतित्व के बारे में बताते रहेंगे जब तक सभी जागरूक नहीं होंगे। सर, वैसे तो बाबा साहेब के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था, लेकिन जो दर्शक है, जो महिलाएं दर्शक है, मैं उनके लिए आपके विचार जानना चाहूँगी कि आपके विचार से बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए क्या कुछ? महिलाओं के लिए बराबरी का, आज आप देखते हैं कि हर जगह जो महिलाओं को बराबरी का मिला है अधिकार। सर, मैं भी पत्रकारिता करती हूँ। तो बहन आपके लिए भी ये है कि आप जैसी जो बहनें हैं, पहले बहुत सारी कुरीतियां थी समाज में, बराबर नहीं समझा जाता था, चाहे वोट में हो या अन्य चीज़ों में हो, प्रॉपर्टी में हो। तो अब बाबा साहब के विचार से और बाबा साहब के कृतित्व से उन बहनों को बराबरी का दर्जा मिला है, ना कि दोयम दर्जे का पहले नागरिक माना जाता था बहनों को हमारे समाज में। तो बहनें बराबर हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अब हमारे समाज में आगे भी हैं। तो ये सब बाबा साहब के प्रयासों से हुआ है, बाबा साहब के कारण से हुआ है। लेकिन सर, दर्शकों की कुछ कन्फ्यूजन्स मिलेंगी। मैं अपने हिसाब से जो बता दूं कि बाबा साहेब ने ऐसा क्या किया, पहले और भी सामाजिक सुधारक आए हैं, उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। सभी ने किया। मैंने क्या कहा, बाबा साहब ने उन सभी सामाजिक सुधारों से प्रेरणा लेते हुए उस समय के समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थीं उन सभी को समग्रता से दूर किया। और जैसे मैंने अभी अपने बौद्धिक में भी चर्चा की थी कि बाबा साहब गौतम बुद्ध जी से, पूजनी कबीरदास जी से और पूजनी बाबा ज्योतिबा फूले जी से प्रभावित थे। तो उन सभी के जीवन दर्शन से ज्ञान लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए बाबा साहब ने कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और बाबा साहब ने समता के लिए, समानता के लिए, समरसता के लिए पूरा जीवन आहूत कर दिया। राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। थैंक यू सर। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आज जो सामाजिक समरसता मंच का जो आयोजन किया गया, उसमें आपके क्या विचार हैं? हमारे यही विचार हैं कि जी सब मिलजुल के बाबा साहब का गुणगान करें
और उसके मिशन जो अधूरा रहा जी। है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सर, आपके विचार में महिलाओं के लिए मैंने पूछ लिया जैसा कि आपने अभी सुना, लेकिन मैं जानना चाहूँगी, बाबा साहब ने काफ़ी सारे संघर्ष किए, मैं गिनवा नहीं सकती, तो उसी में कुछ किसान और मजदूरों के संघर्ष आप बता दीजिए, उनके लिए क्या कुछ? किसान और मजदूर के लिए तो उन्होंने सब कुछ अपने जान हथेली पे रख के सब कुछ उन्हीं के लिए तो किया था, गरीबों के लिए। हाँ, इससे पहले कोई गरीबों को पूछता ही नहीं था। हाँ, जैसे पानी वाला मुद्दा था, वो पानी जानवर पानी पी सकते थे, जी। आदमी नहीं पी सकता था। हाँ, उन्होंने वहाँ पे देखो कितना संघर्ष किया। किसान के लिए उनका शोषण होता था, उसको उन्होंने मिलके उसको सुधारा। सर छोटू राम थे, छोटू राम और छाजू राम, जी, इन्होंने भी बाबा साहब का पूरा साथ दिया था। जी, और सबकी ये विचारधारा थी कि भाई कैसे न कैसे समाज को सुधारा जा सके। सामाजिक समरसता मंच के तहत सर, आखिरी सवाल कि ये दो दर्शक आपको देख रहे हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? ये भाई बढ़िया से बढ़िया अपने हिसाब से बाबा साहब का जो पाठ पढ़ाया है, हाँ, शिक्षित बनो, संगठित रहो, हाँ, संघर्ष करो, संघर्ष करो। हाँ, अब वो संघर्ष भी कर लेंगे, संघर्ष भी कर लेंगे, हाँ, शिक्षित भी हो जाएंगे। हाँ, पर जब संगठित की बात आती है ना, जी सर, थोड़ा सा बड़ा दर्द होता है जी सर, इस बात के ऊपर। आप पत्रकार हो, जी सर, आप थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा है ना प्रचार करो कि संगठित होके रहो। सर, जब संगठित ही नहीं रहेंगे तो संघर्ष कैसे करेंगे सर? एक हाँ, तो अकेला यही तो बात है ना। फिर दो चीज़ों पे तो खरे हैं, हाँ, तीसरी चीज़ पे आके है ना वो नो फिसल सर, जाते दो पे भी कैसे हुए सर? जब वो संगठित नहीं है तो संघर्ष कैसे मुमकिन है? हैं। तो संघर्ष तो कर ही रहे हैं, पर जब संगठित की बात आती है ना उससे पिछड़ जाते हैं बेटा। इतना दिल में दर्द होता है कि आप सोच नहीं सकते। इन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से इनको समझाओ कि भाई बाबा साहब ने ऐसे नहीं कहा था। जब उनका बेटा एक्सपायर हुआ था और उन्होंने लंदन जाना था, वो अपने बेटे को मृत्यु की शैया पे छोड़ के लंदन चले गए थे, और हम क्या कर रहे हैं? सारा निचोड़ यहीं पे लाके मैंने छोड़ दिया। हाँ। अब आगे इसका प्रचार आपने करना है। थैंक यू सर। सर, क्या कहोगे, सामाजिक समरसता मंच के तहत आप लोगों को क्या मैसेज दोगे सर? मेरे को तो जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया है कि संगठित नहीं है, जी सर, लेकिन मैं तो समझता हूँ अपने अपनी विचारधारा है, अपने अपना समझना है। जितना हमारा समाज संगठित हुआ है और कोई समाज संगठित हुआ ही नहीं है। आज थोड़ी सी भी किसी को ठेस पहुँचती है तो हम सब के सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। रही आपसी बात, ये तो नहीं है, भाई भाई भी अलग हो जाते हैं और कोई बात नहीं होती। जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ये तो होती रहेगी। लेकिन क्या सर ऐसा होता है कि किसी को चोट लगती है तो सब एक जगह इकट्ठे हो हाँ, जाते हैं? होता है। देखो आप हिसार के अंदर वाल्मीकि समाज के उस एक लड़के को मारा था, कम से कम भी वहाँ पर आप भी थे। बिल्कुल सर। हम 15 दिन तक वहाँ बैठे रहे। लेकिन सर फिर भी कहीं ना कहीं फूट तो अभी भी है। नहीं, फूट तो ऐसा है जी, जितना बड़ा समाज होगा, जितना बड़ा परिवार होगा, उसमें होती रहेगी। ये तो सदियों से चलती आ रही है, राम के टाइम से लेके और आज कलयुग आ गया, त्रेता से लेके आज लग, तो ये देखते ही हैं हम। द्वापर में भी फूट थी परिवार में, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई ठेस आती है, समाज के ऊपर कोई ठेस आती है, हम सब इकट्ठे होते हैं। सर, आज जो मंच का आयोजन किया गया है, इसके तहत आपकी क्या विचारधारा है? देखो, बहुत अच्छा लगा, और बाबा साहब के बारे में जो बताया जी, वो बिल्कुल सटीक जानकारी आज दी गई। और ऐसे ऐसे कार्यक्रम विचार गोष्ठी होना चाहिए ताकि हमारे बीच में जो आज समाज के बीच में जो गहरी खाई है वो दूर हो जाए। और यही एक तरीका है बस विचार गोष्ठी करने का, दूर करने का। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या उद्देश्य था सर कि आपने स्कूल में ये जो मंच का आयोजन किया? ये उद्देश्य था, यही था भाई हमारे जो बीच में जो दरार है वो दूर हो। हाँ। हम आपस में मिलें, बैठें, बात करें, विचार गोष्ठी करें, उनके बारे में जानें, उनके विचार जानें, तभी यही उद्देश्य था हमारा बस। सर, बाबा साहब के बारे में ज़्यादा तो हम नहीं गिनवा सकते, लेकिन फिर भी दर्शकों को मैं आप कहूँगी कि कोई दो संघर्ष बाबा साहब के बारे में बता दीजिए। दो संघर्ष तो बाबा साहब ने, एक तो शिक्षा के विषय में, शिक्षा सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जी सर। और दूसरा उन्होंने ये कहा भाई आप एक संगठित रहें और संघर्ष करें। ये सब ये एक जाति के लिए, सबके लिए, पूरे भारत के लिए उन्होंने ये कहा था ये। और हम उसको छोटा रूप में लेंगे इसको, तो ये बड़ी अच्छी बात थी बाबा साहब की। बाबा साहब के विचार बड़े महान थे और एक ग्लोबल विचार थे उनके। जी सर। बस।
इतना ही कहना चाहूँगा। आज शहीद भगत सिंह स्कूल में जो सामाजिक समरसता का जो मंच का आयोजन किया गया था, उसके तहत यहाँ पर सभी का उद्देश्य ये था कि बाबा साहेब की ज़िंदगी और उनके संघर्ष के बारे में लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जाए। वैसे कहीं ना कहीं तो जागरूकता अभी भी हमारे समाज में है और कहीं ना कहीं हम फूट देख सकते हैं। आज का जो मेन मुख्य उद्देश्य जो था हमारा दिखाने का, और यहाँ स्कूल में जो आयोजन किया गया था कि बाबा साहेब की ज़िंदगी के बारे में जानें और उनके जो संघर्ष है उससे हम कुछ सीखें। सामाजिक सुधारक चाहे कोई भी हो, उसकी कोई एक जाति या कोई एक धर्म नहीं होता। वो हर एक समाज के वर्ग के लिए, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। आज का जो मैन जो मोटिव था वो यही था कि चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज सुधारक के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक जाति या एक समाज सुधारक मतलब एक वर्ग के लिए है। और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि बाबा साहेब की ज़िंदगी और उनके संघर्ष के बारे में आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो दर्शक है वो जागरूक हो सके और हमारी पब्लिक में जागरूकता और एक समानता आ सके। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।